तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी 12-13 तारीख से यहाँ पर दिल्ली के आसपास, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और उनकी कुछ डिमांड है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो 2021-22 के प्रोटेस्ट से कितना अलग है। तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसान यहाँ पर पीछे हटने नहीं वाले हैं। जैसे यहाँ पर पिछली बार किया गया था कि लगभग 1 साल तक यहाँ पर जो किसान थे वो यहाँ पर दिल्ली के आसपास की जो सीमाएं थी वहाँ पर डटे हुए थे। यहाँ पर खाने पीने का सारा इंतजाम था, वहाँ पर रोड पे ही बिछा रखे थे टेंट वगैरह, सारी चीज़ें कर रखी थी। तो सरकार भी नहीं झुक रही थी तब, लेकिन यहाँ पर 1 साल बाद सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर तब शायद उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ रहे थे। तो पॉलिटिक्स के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा खतरा ना हो, इसी वजह से यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं झुक गई थी। लेकिन इस बार जो है वो भी सरकार पीछे नहीं हट रही और किसान भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर सरकार जीतती है या किसान जीतते हैं। वैसे यहाँ पर किसानों के ऊपर लगातार टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, और इसके अलावा वाटर कैनन है उसके ज़रिए यहाँ पर जो है किसानों को तितर-बितर किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए भी यहाँ पर जो टीयर गैस के जो गोले हैं, आंसू गैस के गोले हैं, वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। और ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो मामला है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जटिल बना देती है। और इसके अलावा यहाँ पर बातचीत चल रही है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब देखते हैं कि इसका नतीजा कब निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये बताई जा रही है कि इसका असर यहाँ पर राजनीति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और यहाँ पर अगर लोकसभा के चुनाव से पहले यहाँ पर अगर नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा किसानों का जो आंदोलन है वो हो जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया है ना, ये एक हिंदी हार्टलैंड है, और यहाँ पर जो हिंदी हार्टलैंड है वहाँ पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इतना मजबूत है कि यहाँ पर जो हरियाणा है उसकी लगभग सारी की सारी 10 की 10 लोकसभा सीटें जो थी वो बीजेपी नहीं जीती थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उसमें भी यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो यहाँ पर बीजेपी नहीं जीती थी। और इसके अलावा जो पंजाब है वहाँ पर 13 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटें जीती थी, लेकिन चंडीगढ़ की 1 सीटें होती है वो भी जीत ली थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसका असर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति के ऊपर देखने को मिलेगा, इलेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो आंदोलन हो रहा है, इसका जो असर है वो राजनीति के ऊपर कैसा पड़ेगा, इलेक्शन के ऊपर कैसा पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर यहाँ पर असर क्या क्या पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन है वहाँ पर जो किसान आ रहे हैं वो खास तौर से 3 राज्यों से आ रहे हैं। वैसे राजस्थान से भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर 3 राज्यों से ही आ रहे हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूरे से नहीं, बस ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में जो बीजेपी है उसका जो वोट शेयर है वो 9.37% है, सॉरी 9.73% है, यानी कि 10% से भी कम है। लेकिन उसकी जो लोकसभा सीटें हैं वो 2 है। पंजाब में जो टोटल लोकसभा सीटें है वो 13 है, जिसमें से जो बीजेपी के पास है वो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर जो स्टेट असेंबली में जो सरकार बनी है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बनी है। अब जो आम आदमी पार्टी है वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसने यहाँ पर वोट शेयरिंग के मामले में यहाँ पर कांग्रेस से बिगड़ गई वो, और उसने सीधा कह दिया कि भाई जो 13 की 13 जो सीटें हैं ना उस पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर हम कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं देंगे। और इसके अलावा चंडीगढ़ की सीट पर भी वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। तो यहाँ पर यह मसला आ रहा है कि भाई यहाँ पर हमारी सरकार है तो सारी की सारी जितनी भी सीटें हैं उस पर तो हमारे कैंडिडेट ही खड़े होंगे। तो इसका फ़ायदा यहाँ पर बीजेपी उठाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो फार्मर्स है वो यहाँ पर बीजेपी के ज़्यादा खिलाफ हो गए हैं, इतने ज़्यादा खिलाफ हो गए कि जो अभी 9.73% जो वोट शेयर था वो भी यहाँ पर इससे कम हो सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पर जो पंजाब है वहाँ पर पिछली बार तो 2 सीटें आई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर जो बीजेपी का आंकड़ा है वो 0 क्यों ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है बीजेपी के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पर जो हरियाणा है वहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें आती है, और पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में उसमें यहाँ पर 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत गई थी। भले से ही वहाँ पर जो है बीजेपी का जो गठबंधन है वो एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ है, लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा का मामला है वो यहाँ पर 10 की 10 सीटें यहाँ पर जीत गई थी पिछली बार बीजेपी। लेकिन इस बार यहाँ पर मामला बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, और हो सकता है कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो 10 की 10 सीटें ना जीते और यहाँ पर उसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा गिर जाए, या फिर हो सकता है कि वो 0 ही क्यों ना पहुँच जाए। वैसे 0 तो मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन यहाँ पर जो पिछली बार जो क्लीन स्वीप मार दिया था ना बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत ली थी,
लेकिन इस बार यहाँ पर 10 सीटें नहीं जीत पाएगी वो। यहाँ पर मामला जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसकी भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही है, ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं वो। और इसके अलावा कांग्रेस यहाँ पर पहले से ही मजबूत थी, लेकिन पिछली बार चुनाव में एक भी सीटें नहीं निकल पाई थी, लेकिन उसका वोट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है उसका शायद यहाँ पर हरियाणा को लेकर वोट शेयर जो है वो सीट शेयरिंग जो है वो यहाँ पर हो सकता है। पंजाब में भले से ना हुआ हो, दिल्ली में अभी तक ना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा में हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक है वो इकट्ठा लड़ेगा। और इकट्ठा लड़ने से यहाँ पर जो बीजेपी है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और जो किसान आंदोलन जो हो रहा है उससे यहाँ पर किसानों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा है। तो यहाँ पर जो हरियाणा के जो किसान है वो यहाँ पर बीजेपी को वोट आउट करेंगे, यानी कि वो बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं, उसके जो अगेंस्ट में जो पार्टी होगी उसको यहाँ पर वोट देंगे, ताकि यहाँ पर वो ये संदेश देने की कोशिश करे कि भाई अगर तुम किसानों के साथ ऐसा करोगे ना तो हम यहाँ पर वो अपने वोट की ताकत के ज़रिए ऐसा करेंगे, यानी कि तुम्हें यहाँ पर कोई सी सीट नहीं देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हरियाणा में भी मामला जो है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है बीजेपी के लिए। और यहाँ पर जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है उसके लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अच्छी हो सकती है। अभी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन अभी तो यही कयास लगाया जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आती है 80 सीटें, जिसमें यहाँ पर जो एनडीए अलायंस है उसके ने यहाँ पर जीत ली थी लगभग 64 सीटें जीती थी, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आगे थी यहाँ पर, यानी कि 80 में से 64 सीट जीतना ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो खास सीटें जीती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर जो सीटें जीती थी वो यहाँ पर बीजेपी नहीं जीती थी। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ के जो किसान हैं वो भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका खामियाजा यहाँ पर बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो पिछली बार जो बीजेपी ने सीटें जीती थी उसने यहाँ पर ना जीत पाया, बल्कि उससे यहाँ पर कम जीते, तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो किसानों का जो आंदोलन है उससे यहाँ पर जो क्लियर किसी का बेनिफिट होगा तो वो यहाँ पर होगा उसकी अपोजिशन पार्टी को। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो बीजेपी है उसने यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जो जाट मसीहा है, जो किसानों का जो मसीहा है, उनको यहाँ पर भारत रत्न दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो उनको भारत रत्न दिया गया है ना वो यहाँ पर वोटों को देख कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो किसान है वो इनके पक्ष में आ जाए। और इसके अलावा जो आरएलडी पार्टी है उसको भी यहाँ पर अपने फेवर में करने के लिए यहाँ पर जो बीजेपी है उसने यहाँ पर भारत रत्न किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को दिया था। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इन्होंने भारत रत्न अनाउंस किया कि भाई अब जो है भारत रत्न है वो चौधरी चरण सिंह को मिलेगा, तो तभी यहाँ पर जो आरएलडी पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जो जाटों की पार्टी माना जाता है, जो किसान होते हैं वो ज़्यादा जाटी होते हैं, तो जो जाटों की पार्टी मानी जाती है आरएलडी, तो उसको यहाँ पर अपने खेमे में कर लिया कि भाई आ जाओ एनडीए में। तो वो भी आ गई कि भाई अब हमसे यहाँ पर एनडीए में है। तो इससे यहाँ पर जो है बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी कि भाई चलो यहाँ पर जो किसान है वो एक तरफ से हमसे नाराज़ हो गए थे, तो क्यों ना हम यहाँ पर उनकी नाराज़गी दूर कर दें और किसानों के जो मसीहा है उनको यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जो है उनको यहाँ पर जो है भारत रत्न दे दे। तो इसलिए यहाँ पर जो बीजेपी है उसने यहाँ पर जो है इस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जो आरएलडी है जैसे ही उसने यहाँ पर अपना पाला बदला कि भाई इंडिया ब्लॉक से यहाँ पर एनडीए में चली गई है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो जाट नेता है, जो किसान है, वो भी यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए कि भाई तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन अब जो किसान आंदोलन हो रहा है उससे यहाँ पर जो किसान है उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा है कि भाई यहाँ पर जो है हमारे ऊपर इस तरह से टीयर गैस छोड़ रहे हैं, हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, ड्रोन से टीयर गैस छोड़ रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से यहाँ पर जो किसान है उनके मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा केंद्र सरकार के प्रति, बीजेपी के प्रति। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो राजनीति है, जो इलेक्शन है, उसमें यहाँ पर जो किसान है वो अपना गुस्सा जाहिर करे वोटों के दम पर कि भाई हमें यहाँ पर इस बार बीजेपी चाहिए ही नहीं है, हम यहाँ पर उनकी जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं उनको यहाँ पर वोट देंगे। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें साउथ इंडिया में भी यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला, खास करके तमिलनाडु में। अब देखिए यहाँ पर जो बीजेपी कहीं पर किसी एरिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है तो वो है साउथ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर वो बीजेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो साउथ इंडिया में चले जाए, कि किसी तरह से वहाँ पर जो है अपनी राजनीति करे और किसी तरह से यहाँ पर जो है वो घुस जाए और वहाँ से सीटें जीते। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा आसान काम है नहीं, और वहाँ पर जो है बीजेपी को इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है, और वो लगातार कोशिश कर रही है किसी तरह से हमें कामयाबी मिल जाए। लेकिन इस तरह से किसान आंदोलन हो रहा है तो उससे यहाँ पर उनकी जो उम्मीदें हैं
साउथ इंडिया में घुसने की, वो कहीं ना कहीं उस पर मट्टी पलीत हो गई है। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है उसमें यहाँ पर घुस पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि भाई यहाँ पर जो किसानों ने जो मांग कर रखी है वो यहाँ पर पूरी तरह से नाजायज़ है और यहाँ पर हम इसको अभी तक जो है मानेंगे नहीं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर गारंटी देना एमएसपी पर वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है और पूरी तरह से इलॉजिकल है। और इसके अलावा यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि हमें यहाँ पर इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा जो वोट बेस है वो यहाँ पर इंटैक्ट है और यहाँ पर कुछ होने वाले नहीं है। जिस तरह से हमने पिछली बार यहाँ पर जीता था चुनाव, ठीक इसी तरह से हम इस बार भी जीतेंगे और इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर जीतेंगे। तो बीजेपी का ये कहना है। और इसके अलावा यहाँ पर बीजेपी ये भी कह रही है कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें यहाँ पर किसान नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो पार्टी है या फिर यहाँ पर जो विपक्ष है वो यहाँ पर साजिश कर रहा है केंद्र के खिलाफ कि भाई यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ चले जाएंगे हम किसानों का भेष बदल के, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनके लिए आसान होगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई यहाँ पर इनको अपना मास्क उतारने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो अपना जो चोला पहन रखा है ना किसानों के नेता के रूप में, उनको भी यहाँ पर उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर बीजेपी ने इस तरह की चीज़ें बोल दी कि भाई हमें कोई चिंता ही नहीं है, यहाँ पर जो किसान है वो किसान है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर किसानों के बेस में यहाँ पर पार्टी यहाँ अपना आंदोलन कर रही है और इसके अलावा हमें यहाँ पर कोई चिंता ही नहीं है। जो हमारा वोट बेस है वो हमारा वोट बेस है पूरी तरह से इंटैक्ट है, यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और उससे ज़्यादा ही सीटें जीतेंगे जितनी पिछली जीती थी। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, वो यहाँ पर अपना जो राजनीति है उसको यहाँ पर चमकाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर रिसेंटली ही एक किसान को यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा लठ मार दिए थे, उनका खून भी निकलने लगा था, वो घायल अवस्था में यहाँ पर पटियाला के हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट हो गए थे। तो उस घायल किसान से यहाँ पर राहुल गांधी ने फ़ोन पर बात की ताकि यहाँ पर अपना जो समर्थन है वो किसान आंदोलन को दे दे और यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर कांग्रेस के फेवर में चली जाए। तो यहाँ पर ये जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी राजनीति के लिए यहाँ पर चीज़ें कर रही है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि भाई जो किसानों की जो डिमांड है वो पूरी तरह से जायज़ है और हम यहाँ पर इसका सपोर्ट करेंगे और हम यहाँ पर कोई सा भी स्टेडियम को जेल नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उन्होंने यहाँ पर स्टेडियम को जेल बना दिया था ताकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर इतने सारे जो किसान आएंगे उनके लिए यहाँ पर जेल में कोई जगह होगी नहीं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है एक स्टेडियम को ही जेल बना दिया गया है ताकि यहाँ पर इतनी सारी संख्या में किसानों को रखा जा सके। तो इंडिया में ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले और इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो यहाँ पर रिजल्ट में जो इलेक्शन है उसमें यहाँ पर तो दिखाई देने वाला ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि यहाँ पर पूरी दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारी जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, खास करके यूरोप में। पेरिस में तो आपने देखा ही होगा किस तरह से ट्रैक्टर ने लाइन लगा दी थी और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा जर्मनी में, अमेरिका में कई सारी जगह पर यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये अपने लिए यहाँ पर जो है हायर वेजेस मांग रहे हैं और जो उनकी फसल है उनके लिए ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर टर्न आउट हो रही है और किस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक पॉलिटिकल बैटल में बदलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और इतना ज़्यादा नज़दीक है कि भाई यहाँ पर कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके से कोई भी गलती करना नहीं चाहेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो टर्न आउट हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो भी आप इसके बारे में सोचते हैं आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।